हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल। मैंने आप लोगों को 11th क्लास के डेप्रिसिएशन की टॉपिक स्टार्ट की थी, जिसके पार्ट फर्स्ट के वीडियो में हमने डेप्रिसिएशंस के डेफिनेशंस को जाना, डेप्रिसिएशंस के काउजेज को जाना और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी को जाना। देन फिर हमने डेप्रिसिएशंस के मेथड को सीखा कि डेप्रिसिएशंस के दो मेथड थे और दोनों मेथड का बेसिक्स जो जो डिफरेंस था वो हमने निकालना सीखा। अब हम आज जो सेकेंड पार्ट में हम डेप्रिसिएशंस का जो फर्स्ट मेथड था हमारा, दैट वाज कॉल्ड, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड या एसएलएम। इसी को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं, इसी को इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, इसी को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास किस किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं और मैक्सिमम हम उनमें क्या क्या चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। इन मेथड में हमारे पास बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर आप चैनल पे नए हो तो जाओ फटाफट चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर करो, ताकि हमारे जो प्रयास हैं ये दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके। चलो फटाफट आप अपने पेन पेंसिल निकालो और शुरू हो जाओ। चलो देखो, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, इसके लिए मैक्सिमम दो तरीके के क्वेश्चंस आपके पास होंगे। एक टॉपिक होगा जिसमें आपके पास स्क्रैप वैल्यू दे रखा होगा और आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स दे रखा होगा। तो देखो, एक मेथड है फर्स्ट, यानी इस मेथड में क्या है, आपके पास क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट यानी जो एसेट्स है वो उसकी जो वैल्यू है वो दे रखी होगी, स्क्रैप वैल्यू दे रखा होगा और उसका एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स दे रखा होगा, यानी एसेट्स कितने सालों तक चलेगा ये दिया होगा एक तरीका। तो ये है एक तरीका और है, उस तरीके में क्या है, यानी इस मेथड में क्या होगा, आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स की वैल्यू दे रखा होगा, यानी एसेट्स की वैल्यू है कितनी ये दे रखा होगा और डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा होगा। यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है। इसमें स्क्रैप वैल्यू वगैरह होगा, एस्टिमेटेड लाइफ होगा, उसमें वो नहीं दिया रहेगा। अब इन दो ही तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली आपके पास मिलेंगे, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। चलो तो हम देखते हैं पहले ये वाले मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखो, डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम निकालते हैं, जैसे एनुअल डेप्रिसिएशन हम ये निकाल रहे हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लिख देंगे ओरिजिनल कॉस्ट, या आप इसको ओरिजिनल कॉस्ट की जगह आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एसेट्स वर्ड लिख दो, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इसमें से लेस कर दीजिए स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू की जगह एक वर्ड रेजिडुअल वैल्यू लिखा रहता है। रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कहते हैं कि जो हमारे पास एसेट्स होता है, जब तक उसकी लाइफ स्पान है हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद वो बेकार हो जाता है तो हम उसे फेंक नहीं देते, वो भी नॉर्मली कबाड़ी में बिक जाता है। तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो दे के ही जा रहा है ना आपको, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। जैसे सपोज करो हमने इन्वर्टर के लिए एक बैटरी खरीदा, वो बैटरी हमारे 10,000 का आया, 10,000 की बैटरी हमने उसे 4 ईयर या 5 ईयर्स तक यूज़ किया। अब यूज़ करने के बाद क्या हम उसे फेंक देते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, उसे बैटरी डीलर को दे देते हैं, वो उसके बदले में कुछ अमाउंट्स हमें डिडक्ट कर देता है नई वाली बैटरी में। तो नई वाली बैटरी अगर मान लो दोबारा हमें 10,000 का मिल रहा, तो ये वाली बैटरी 3,000 का स्क्रैप पे चला गया। तो दिस इज स्क्रैप वैल्यू। तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से स्क्रैप वैल्यू जो उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है उसको हम माइनस कर दिए। अपॉन में क्या करोगे, एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, उससे हम डिवाइड कर देंगे, निकल के हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो निकलना है। चलो मैं इसको आप एक ऐसे एग्जांपल से भी एक क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो हमारे पास जो एसेट्स है, अभी जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, आपको क्या बताया कि हमारे पास एक बैटरी है इन्वर्टर की, जिसको हमने कितने में खरीदा था बेटा, 10,000 में। तो हमने 10,000 वो ले लिया। अब मैंने क्या कहा, उसकी रेजिडुअल वैल्यू, यानी जब यूज़ के बाद वो बेकार हो जाएगा, 5 साल के बाद कबाड़ी में बिकेगा, तो भी वो मैंने क्या कहा आपको 3,000 का मान लो वो मिल रहा है, तो 3,000 का बिकेगा। अब अपॉन में क्या लाइफ बताया मैंने उसके 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया, 7,000
7,000 अपॉन में 5 करोगे तो 1400 आपका जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। समझ में आ रहा? तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन निकालें। सो मेनी टाइम्स आपसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने बोलता है, मतलब एक तो ये हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन हमें चाहिए, ये तो यूज़ करना होता है। कई बार आपको क्वेश्चन में क्या कह देगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो, तो चलो वो भी सीख लेते हैं। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन डीपी, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन आपका निकल के आया वो एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में हम क्या करते हैं, जो उसका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू 100 ये कर देते हैं। ये निकल के आपका 100% जो है ये निकल के जो आएगा आपका वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा। एक चीज़ और अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको मैंने क्लियर कर दूँ। कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स जितने का खरीदा गया प्लस उसको रेडी टू यूज़ करने में जो पैसे हमने खर्च किए, जैसे हमने उसके एक्सपेंसेस पे किए होंगे, हमने उसके मान लो इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह पे किए, तो वो भी उसी में ऐड हो जाएगा। सपोज कर हमने ये जो इन्वर्टर को ख़रीदा मान लो 10,000 का, अब इसकी बैटरी को इंस्टॉल कराने में हमने 500 रुपीज़ दिए, तो हमारे लिए इसका कॉस्ट 10,500 माना जाना चाहिए था। समझ में आ रहा है आपको कि यानी अगर हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट प्लस जो उसको रेडी टू यूज़ करने में, उस समय में यूज़ के लायक बनाने में जो भी एक्सपेंसेस पे करते हो, तो एक्सपेंसेस को ऐड करके आप कॉस्ट ऑफ एसेट्स में शो करोगे। उसमें से तब स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू माइनस करोगे, देन फिर एस्टिमेटेड लाइफ होगा। अभी जैसे मैंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए क्या बताया आपको कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए मैं एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू 100 करके निकालते हैं। तो सपोज करो जैसे इसी क्वेश्चन को हम कर रहे थे, तो अब इसमें हम कर रहे थे, तो हमारे लिए एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 1400 हमने निकाल रखा है। तो हम क्या करेंगे, 1400 वो ले लिया, अपॉन में कितना है, अपॉन में आएगा हमारे लिए बोला कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स तो हमारी 10,000 हमने बता रखा है आपको, तो हमने ये 10,000 इसके अपॉन में ले लिया, इंटू 100 लेना है तो इंटू हमने 100 कर दिया। अब ये कट रहा है, देखो 2 0 से ये कैंसिल हो गया, 2 0 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो मैंने बताया था परसेंटेज होगा, तो ये 14% ये आपका आंसर आ गया। 14% जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, यानी हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन जो है साल में 14% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे, जो उसकी अमाउंट क्या है उसको लिखने का तरीका भी हम सीखेंगे। फिलहाल हम एनुअल डेप्रिसिएशन को निकालने का तरीका सीखें। अब इसी में अब दूसरा वाला मेथड है कि जब ये ना दिया हो, यानी हमारे पास स्क्रैप वैल्यू और ये ना दिया हो, तो उसकी जगह क्या होगा। मैं इस एग्जाम्पल को सिर्फ हटा देता हूँ, आपको इतने से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझ में आ गई कि हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो तो हम इससे निकाल सकते हैं, और हमें अगर ये निकालना हो तो हम इससे इन दोनों टॉपिक को निकाल लें। एक फर्स्ट ये निकल गया, एक सेकंड ये निकल गया, ये दो चीज़ें निकालने बोला जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो अब हमारे पास दूसरा मेथड क्या बताया कि इफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, यानी क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स दे रखा है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे। तब यहाँ पे फिर एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका जो होगा थोड़ा सा बदल जाएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन हम कैसे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, उस एसेट्स की जो कॉस्ट है वो इनटू करेंगे रेट जो गिवन होता है आपके पास, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन में 100, ये करके आप सॉल्व कर लोगे। इससे आपका एनुअल डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। जैसे चलो मैं आपको इसको भी एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करता हूँ, ठीक है। लेट करो हमने क्या किया, एक मशीन खरीदा, ठीक है। लेट कर दिया हमने, एक मशीन खरीदा 90K का, 90,000 का है, ठीक है। अब उसमें इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस थे, कॉस्ट तो हो गया, इसको ऐसे लिख देता हूँ, जो कॉस्ट ऑफ मशीन है वो तो आपका 90,000 है। अब इंस्टॉलेशंस के जो चार्जेस हैं हमने ये पे किया 6,000, और 4,000 हमने मान लो जो उसके एक्सपेंसेस वगैरह थे वो हमने पे किए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है जो डेप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ हमें लगाना है 10% मान लो,
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया डेप्रिसिएशन के लिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो कॉस्ट कितना है बेटा, कॉस्ट तो हमारा हो गया 90,000 प्लस ये दोनों भी तो एक्सपेंसेस मैंने इसको रेडी टू यूज़ करने में खर्च हुआ है, तो हम इसको भी इसी में ऐड कर देंगे 6,000 प्लस 4,000। ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गया, समझ में आ रहा। इनटू रेट, रेट कितना है बेटा, इनटू हो गया 10 अपॉन में परसेंटेज है 100। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ 90 प्लस 6 प्लस 4 यानी 1 लाख रुपये ये आपके आ गए। अब इनटू कर दोगे आप 10 अपॉन में 100, तो ये कट गया 1 0 2 0, ये कट के आ गया आपका 10,000 जो आपके डेप्रिसिएशंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपका डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका, या तो आपको रेट में दिया हो तो ऐसे डायरेक्ट निकाल दो, या फिर आपके पास कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू ये सब चीज़ें दे रखी हो तो ऐसे करके निकाल दो। ये तो हुआ वैल्यू निकालने का तरीका। चलो इसको हम लिखने के तरीके को सीखते हैं कि हम इनको कैसे अकाउंट्स में क्वेश्चंस में फीड करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करा के टॉपिक को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको आसानी से ये टॉपिक क्लियर हो सके। चलो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहा है जो आपके बुक से ही है। क्वेश्चन है, ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 5 lakhs ऑन 1 अप्रैल 2012. Further addition were made on 1 October 2012 and on 1 July 2013। यानी एक कंपनी है जिसने एक मशीन खरीदा है 5 लाख रुपीज़ का 1 अप्रैल 2012 को। फिर कहता है एक फर्दर एडिशन इसने और किया है उसी साल 2012 में 1 अक्टूबर को, और फिर 1 जुलाई 2013 को एक और मशीन इसने खरीदा है। और जो पहली मतलब रिस्पेक्टिवली दे रखा है कि 4 lakhs और 3 lakhs का है, यानी फर्स्ट वाली जो 2012 अक्टूबर की है वो वाली मशीन 4 लाख की है, और जो 13 में जुलाई में खरीदी गई है वो 3 lakhs की है। क्वेश्चन आपको आ ही रहे हैं, रिफ्लेक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इस पे देखो आप क्या कह रहा है, ऑन 1 जनवरी 2015 फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड फॉर 2,85,000 एंड न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 6 lakhs। आपसे बोला प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 years ending 31st March 2015 if depreciation is to be charged 10% per annum on straight line basis। अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो हमें बताना है कि ये 3 साल के बाद इनकी जो सारी आपको 3 साल के लिए एक मशीन अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं। तो चलो हम फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट चलो मैं जानबूझ के ये वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि इससे आपको मशीन बेचना भी आ जाएगा, खरीदना भी आ जाएगा, डेप्रिसिएशंस लगाने भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट क्या है, 2012 को हमने खरीदा, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 2012। कब खरीदा बेटे, अप्रैल 1, तो हमने अप्रैल 1 लिख दिया। खरीदे हैं तो टू बैंक करके हमने यहाँ पे अमाउंट्स दिखा दिए, बैंक अकाउंट करके। कितने का खरीदा, 5 lakhs का, तो हमने 5 lakhs वो दिखा दिया। ये हमारा हो गया ये। अब हमने इसके साथ क्या किया, फिर इसी साल अक्टूबर में हमने एक और मशीन खरीदा है 4 लाख का, तो हमने अक्टूबर में हमने और दिखा दिया 1 तारीख को क्या करके बेटा, टू बैंक अकाउंट करके। तो टू बैंक अकाउंट 4 लाख रुपए की एक और मशीन हमने खरीद ली, ये 4 लाख रुपए हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब देखो हमने अकाउंट 2012 में ओपन किया है, तो 2013 में हमारा अकाउंट क्लोज होगा कब, मार्च में। तो मार्च 31 को हम दिखाएंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन, चूंकि 2 मशीन है तो जानबूझ के दोनों को अलग अलग इंडिकेट करो। आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो, बट फिर वर्किंग नोट बनाने में आपको बड़ा मजा आएगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम यहीं से सेपरेट करके चलते हैं। देखो 10% बोला है, तो 5 lakhs का 10% कितना होता है बेटा, 50,000। तो हमने पहली मशीन का 50,000 लिख दिया। अब 4 लाख का 10% कितना होता है बेटा, 40,000। बट हमने मशीन तो अक्टूबर में खरीदा है, अब दिख रहा है आपको, तो अक्टूबर में खरीदा, तो यहाँ पे मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6 मंथ का लगेगा। मैंने इसे इंडिकेट कर दिया 6M करके, M मीन्स मंथ। अब 6 मंथ का कितना हो जाएगा, तो 1 साल के लिए आप 40,000 कर रहे हो तो 6 मंथ का 20,000 होगा। निकालना आता है तो वेरी फैंटास्टिक, नहीं आता तो देख लो कि जैसे हमने क्या कहा, 4 लाख है, 4 लाख लिख दिया बेटे। कितने हैं, 10% है, तो 10 अपॉन में 100 ले लिया। अब क्या बताया, 6 मंथ के लिए लेना है, तो 6 अपॉन में 12 लोगे,
तो अब इसको आप काटना जानते हो, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। 6 से ये 2 बार में कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया। 1 2 3 4 0 है, इसके पीछे 4 0 आपने लगा दिया। तो यानी आपके 20,000 जो थे वो डेप्रिसिएशंस के बन गए। समझ में आ रहा? यही 20 हमने यहाँ लिख दिया था, ये 70,000 हमारे बाहर आ गए। ये तो आप समझ गए, इजी। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, यहाँ पे अकाउंट क्लोज करो। तो मार्च 31 को आप अकाउंट करोगे बाय बैलेंस CD करके, तो CD हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करो, फिर से वैसे फर्स्ट और सेकंड मशीन की अलग अलग वैल्यू दिखाओ। ये 5 लाख वाली मशीन पे 50,000 एप्रिसिएशन लगाया तो 4,50,000 हमने ये इंडिकेट कर दिया, और ये 4 लाख वाली पे 20,000 लगाया तो 3,80,000 आपने ये इंडिकेट कर दिया। अब 4 3 7 1 8 830 जो है वो हमारा इसका टोटल आया है। समझ रहे हैं हमने क्या किया, इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे हमने ये वैल्यू दिखा दिया। अब ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दो बेटा। यहाँ पे हो गया ये 9 लाख, इसको हमने क्लोज कर दिया डबल लाइन से। इतना ही पैसा यहाँ पे भी आप इंडिकेट कर दीजिए, 9 लाख रुपए। ये एकदम प्रॉपर तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। डबल लाइन से क्लोज करो, जो अमाउंट घट रहे हैं तो यहाँ पे मतलब गैप स्पेस बन रहा तो उसे क्लोज करो। अब ये जो 31 मार्च को हमारा जो 2013 का था बैलेंस, वो अब 2013 में ही यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2013। मैं क्या करता हूँ, इसको ना अलग अलग कलर से इंडिकेट कर दूँ ताकि आपको ना आसानी हो कि साल जो है वो चेंज हुए तो वैल्यूज़ में क्या फ़र्क पड़ा। 2013 में हम आ गए। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ बेटा, अप्रैल 1। अब ये वाला जो बैलेंस था वो यहीं पे आ गया, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया टू बैलेंस BD करके। तो BD में ऐसे फर्स्ट और सेकंड दो मशीन है, तो पहले वाली की वैल्यू 4,50,000 था, हमने वो कर दिया बेटा, और दूसरे वाली की वैल्यू 3,80,000 था, तो वही हमने उसको इंडिकेट कर दिया। ठीक है। अब ये दोनों अमाउंट मिलके हमने बाहर में 830 लिखने थे, वो हमने लिख दिया। यहाँ तक तो वही है जो हमने यहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने फिर बताया कि हमने एक नई मशीन और खरीदी है। कितने की खरीदी थी, 3 लाख की। आपको क्वेश्चन में इंडिकेट कर रहा है, तो आपके क्वेश्चन में इंडिकेट कर रहा है कि 1 जुलाई को हमने एक और मशीन खरीदी है। कितने की, 3 लाख के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे जुलाई 1। अब इसकी वैल्यू फिर से ऐसे 2 बैंक अकाउंट करके आप इसकी वैल्यू शो कर दोगे। कितना आएगा बेटा, 3 लाख है, तो 3 लाख आप यहाँ पे लिखना जानते हो, ये लिख दिया आपने। समझ रहे बेटे। अब ये वाली वैल्यू फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। 2013 का जो अकाउंट क्लोज होगा 2014 में होगा। कब होगा बेटा, मार्च 31 में। तो फिर से हम ऐसे दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन कितने का दिखाएंगे बेटे, तो डेप्रिसिएशंस की वैल्यू जो हमें यहाँ पे फिर से वैसे 1 2 और 3 मशीन्स हो गए, तो तीनों का अलग अलग इंडिकेट करेंगे। अब फर्स्ट मशीन तो हमारी 5 लाख की थी। अब चूंकि हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो 50,000 ही रहेगा इसकी वैल्यू। सेकंड वाली की मेथड की वैल्यू, सेकंड वाली की वैल्यू 4 लाख थी, तो इसकी 10% फिर से ऐसे 40,000 रह गया। थर्ड वाले में फिर देखो, यहाँ पे ये जुलाई में है, 3 लाख का है। हमने जैसे यहाँ निकाला था ना, फिर से निकाल के देखेंगे। चलो ऐसे तो मैं वुडली निकाल सकता हूँ, बट आप सीखो 10/100। अब चूंकि हमने जुलाई में लिया, तो जुलाई से मार्च तक कितने महीने होते हैं, आप जो काउंट करो जुलाई अगस्त सितंबर करके, तो ये 9 मंथ्स होते हैं। तो 9 मंथ्स है बेटा, तो 9/12 कर लो आप। अब इसको काटो, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। अब ये 3 के टेबल से काटोगे, 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में। 4 के टेबल से कटता है क्या, तो ये कट जाएगा 75 टाइम्स में। अब 2 0 इसके बच रहे हैं, 2 0 इस पे लगा दिया। 7500 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 3 जा 21, और ये आ जाएगा 22,500। समझ रहे बेटे। तो हमने 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पे इंडिकेट कर दो, 9 मंथ्स M। ठीक है, कितना आया बेटा, 22,500 रुपीज़। ये हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको, पक्का पक्का। अब ये पैसे इंडिकेट करेंगे हम बाहर, तो 50 90 90 और 22 कितने हो जाएंगे बेटा, 112,500।
यानी 1,12,500 ये आ गया। अब यहाँ पे हम फिर इसको क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे मार्च 31 को फिर से बाय बैलेंस CD करके। अब कितने यहाँ पे मशीन है हमारे पास, वैसे 2 और 3 मशीन है, तो आप क्या करोगे, तीनों मशीन को अलग अलग इंडिकेट करो। अब फिर से 450 की मशीन है, 50,000 इस पे डेप्रिसिएशन लगा दिए, तो 4 लाख रुपए हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया बेटा। समझ में आ रहा है आपको। फिर ऐसे 380 की मशीन है, इस पर 40,000 डेप्रिसिएशन है, तो ये 3,40,000 जो है यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया। अब ऐसे ये जो तीसरी मशीन है 3 लाख की है, इस पे 22,500 का डेप्रिसिएशन है, वो माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 277,500। अब ये पैसे ऐड करके आप बाहर ले लीजिए। तो ये ऐड करके लिखना तो आपको आता ही है, चलो लिखते हैं। तो अब हमने इन तीनों को ऐड करके बाहर लिख दिया 10,17,500। फिर इसका आप टोटल कर दीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 17 और ये आप जोड़ेंगे तो 11,30,000 आ जाएगा। 11,30,000 हमने ये इसको क्लोज कर दिया। अब इतना ही पैसा आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इंडिकेट कर दो ऐसे सेम। फिर से 8 3 11 देख रहे हो आप, तो 11,30,000 आपके ये अमाउंट आ गया। समझ में आ रहा। अब ये 2 लाइन से हमने फिर इसे भी क्लोज कर दिया। अब हम थर्ड ईयर में आ रहे हैं, 2014 है नाउ, फिर 2014 का अप्रैल। अब यहाँ पे हमने 2014 का अप्रैल लेंगे, तो बेटा यहाँ पे आप अप्रैल का जगह बनाओ। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 2014 अप्रैल 1। मैं आपको इंडिकेट करने के लिए इसको कलर अलग लिख रहा हूँ, ताकि आपको मैंने आइडेंटिफाइड हो सके कि ये अलग अलग है। अब 2 अप्रैल के फर्स्ट का हम आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ऐसे 2 बैलेंस BD। अब यहाँ पे 3 मशीन है, 1 2 और 3। हमने तीनों की वैल्यूज, ये 4 लाख जो थे वो 4 लाख लिख दिया। इस वाले की 340 है वो लिख दिया। थोड़ा क्वेश्चंस को भीचा भीचा बना रहा हूँ, स्पेस हमारे पास थोड़े कम हो गए, मैंने खुले खुले लिख दिए हैं। तो ये वैल्यू जो है वही वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। ये आ गया 10,17,500। ये आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1 जनवरी को हम क्या कर रहे हैं, जो पहली वाली मशीन है उसको हम बेच देते हैं। कितने में, 285 में। तो चलो हम बेच के देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा साल है बेटा, 2015 के आगे हम जनवरी 1 पे, जनवरी 1 में। अब क्या करोगे, बेचोगे तो इधर लिखो बाय बैंक अकाउंट करके। कितने का बिका बेटा, 2,85,000 का। तो 285,000 हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया। अब यहीं पे आप क्या करोगे, जनवरी 1 को, चूँकि देखो हम इतने दिन यूज़ तो किए ही हैं, तो हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे कितने महीने का, 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स कैसे हो रहा है समझो आप। फिर से हमने तो अप्रैल में बंद किया, जनवरी में बेचा, तो अप्रैल से जनवरी तक 9 मंथ्स तो हो रहे हैं ना। तो 9 मंथ्स का आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, कैसे लगाओगे, तो 5 लाख का हमारी मशीन थी, ये फर्स्ट का था, ये सेकंड केस था, ये थर्ड पे हम आ गए। तो 5 लाख की जो हमारी मशीन थी वो हमने 5 लाख लिख दिया। 10% है तो 10/100 ले लिया। ठीक है बेटे। अब उसके बाद इनटू हमें 9 मंथ के लेने हैं, तो 9/12 ले लिए। अब इसको आप कैलकुलेट करो, काट लोगे, काटना आता है। 2 0 2 0 कट गए, ये 3 बार में, ये 4 बार में कट गया। 4 से आप ऐसे काट लोगे, 125 टाइम्स में कट गया। 2 0 और आता है, तो 12,500 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 37,500। समझ रहे बेटे। तो ये 37,500 जो है आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया, 37,500। अब यहाँ देखो बेटा, हमारी मशीन थी 4 लाख की, हमने उसको बेचा 285 में और उससे डेप्रिसिएशन रिकवर हुआ 37,500। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख में से ये दोनों पैसे माइनस करेंगे, जो आएगा वो हमारा लॉस हो गया। तो अब चलो मैं इसको यहाँ पे नोट दिखा दे रहा हूँ आपको फिर से, कि 4 लाख का हमारी मशीन थी, हमने वो लिख दिया 4 लाख रुपए।
इसमें से 285 का ये रिकवर हो गया था, बिक गया था, तो हमने उसे घटा दिया, यहाँ पे आ गया 1,15,000। समझ रहे हो आप? अब 115 में से 37,500 का हमारा वो जो डेप्रिसिएशंस था, तो हमने 37,500 जो है वो भी लेस कर दिया, 37,500। आप चाहो तो इसे इंडिकेट कर सकते हो, जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गया, लेस कर दोगे इसमें से सेल्स वैल्यू लिख के, लेस कर दोगे डेप्रिसिएशंस करके। तो हमने इसको से डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया, 0 0 0 सॉरी 10 में से 5 5, यहाँ पे बच गया 14, 14 में से 7 7, और यहाँ पे क्या बच गया बेटे, 14 में से 7 7, अब यहाँ पे बच गया 10, 10 में से 3 7। ठीक है, तो 77,500 जो आया ये आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इसको आप यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन करके आप इंडिकेट कर दो मशीन। ठीक है, डेट सेम रह जाएगा। यहाँ तक तो अब आप समझ गए। अब इसी में क्या कर रहा है कि न्यू मशीन और ख़रीदा गया है यहीं पे, तो चलो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसे यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि इसने क्या किया, जनवरी 1 2015 में, जनवरी 1 को एक और मशीन खरीद लिया, टू बैंक अकाउंट करके, उसी सेम डेट को, जिस डेट को हमने सेल किया ना, इसने कहा उस डेट को इसने 6 लाख रुपए की एक और मशीन खरीद ली है, तो 6 लाख रुपए हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ पे आप दिखाओगे डेप्रिसिएशन, कब का दिखाओगे, मार्च महीने में, मार्च 31। तो आप क्या करोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके दिखा दीजिए। तो डेप्रिसिएशन आपके कितने मशीन है, पहली मशीन तो बिक गई, मैं इसको सेकंड दिखाता हूँ, थर्ड और फोर्थ, ये 3 मशीनें हैं। तो सेकंड मशीन का तो है 4 लाख रुपए का, उस पर डेप्रिसिएशन 40,000 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड मशीन का जो है वो 4 लाख के बाद, थर्ड मशीन तो हमारी 3 लाख की थी, इसका डेप्रिसिएशन 30,000 आ जाएगा। ऐसे थर्ड मशीन हमारी कितनी है, 6 लाख की है, 6 लाख का जनवरी में खरीदा आपने, तो 3 महीने का लगाओगे, 6 लाख का 60,000 होता है, 3 महीने का 15,000 हो जाएगा। तो हमने इसे फोर्थ मशीन मान के 15,000 का इस पे डेप्रिसिएशन दिखा दिया। ये तीनों जोड़ दीजिएगा, 70, 85,000 आपके बाहर आ गए। ठीक है, तो ये तो आप समझ रहे हो। अब इसके आगे हम यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे। मेरे पास जो स्पेस तो है, बट आपको कैमरे में कवर हो रहा है, चलो मैं देख लूँ उसे डाउन करके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसी में मार्च 31 करके इसका बैलेंस निकाल देंगे। क्या, बाय बैलेंस CD। अब CD कितना होगा बेटा, तो अब देखो, फर्स्ट मशीन तो आपकी बिक गई, सेकेंड मशीन की आप निकालोगे, तो सेकेंड मशीन 340 थी, उसमें 40 आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, 3 लाख का तो आपकी मशीन आ रही है। रुको मैं आपको इसको अलग से इंडिकेट कर दूं। ठीक है, तो अब आपका ये जो 3 लाख की तो मशीन थी ही, 340 की, देखो ये 340 की मशीन थी, 40,000 इस पे डेप्रिसिएशन लगा, तो ये आपका 3 लाख आ गया। अब ऐसे जो थर्ड मशीन है हमारी 277,500 की थी, इस पे 30,000 आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, ये वाला, तो आप 277 में से 30 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 247,500। तो ये आ गया 2,47,500 में भी आपको इंडिकेट हो रहा होगा। ठीक है, 247,500। अब हमारी तीसरी वाली मशीन कितने की है, 6 लाख की। 6 लाख पे हमने थर्ड मशीन पे डेप्रिसिएशन, सॉरी फोर्थ जो मशीन है हमारा जो बचा हुआ, इस वाली मशीन पे 15,000 डेप्रिसिएशन। तो आप 15,000 इसमें से माइनस कर दोगे, ये आ गया 585। अब इन तीनों अमाउंट्स को जोड़ के हम बाहर ले लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलो जोड़ लो इसे आप। तो अब इन्हें हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, ये ऐड करके आ रहा है 11,32,500। अब आप इनको इधर टोटल कर देना, और इधर भी हम इसको टोटल कर देंगे, इसका टोटल जो आएगा यहाँ पे ये अमाउंट हो जाएगा आपका। तो ये हो गया 6 16 16,17,500। आप इसको भी टोटल करके देखो, इतना ही आएगा, 16 लाख 16 17
500, ये हो गया। तो अब इस तरीके से आप मशीनरी अकाउंट बना रहे हो तो इसका यहाँ पे हमने फॉर्मेट नहीं बताया था आपको, मशीनरी अकाउंट हमने ये बनाया, ये नॉर्मल लेज़र की तरह का फॉर्मेट पे बना हुआ है। आप एक बार फिर से रिकॉल कर लो, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट हो गया। जब हमने मशीन खरीदा, जितने तारीख को खरीदा वो अमाउंट शो कर दिया, 5 लाख रुपए का है। फिर हमने एक दूसरी मशीन 4 लाख की खरीदी थी, वो शो कर दिया। इस पे जो डेप्रिशिएशन, हमने डेप्रिशिएशन इंडिकेट किए, फर्स्ट ईयर, फिर ऐसे सेकेंड ईयर। जिस साल वो बिकेगा, तो बेचने के बाद हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि जैसे बेचेंगे तो हमने बैंक से बेचा, जितने टाइम हमने यूज़ किया, चूँकि हम जनवरी में बेच रहे हैं तो 9 मंथ्स तो हमने यूज़ किए, उसका डेप्रिशिएशन लगाया। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा हो रहा 385 और 37, इन दोनों को ऐड करने के बाद भी ये 4 लाख रुपए ज़्यादा है, तो हमें लॉस हो रहा है। लॉस हमने इंडिकेट कर दिया, निकालने का तरीका आपको होता है। अब सपोज करो कि नहीं, ये वाले दोनों वैल्यू ही ज़्यादा होते हैं, ये कम होते हैं। अगर सपोज करो इधर जैसे 4 लाख है और ये दोनों ऐड करके 4,15,000 हो जाते हैं, तो क्या होता है 15,000, तब हम यहाँ पे दिखाते हैं लॉस ऑन सेल के जगह प्रॉफिट ऑन सेल के नाम से। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस होता है। आप आराम से इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर सकते हो। हाँ, इसमें एक तरीका और हो सकता है कि जैसे यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिशिएशन क्वेश्चन में दे रखा है, उसमें रेट की जगह वो स्क्रैप वैल्यू दे रखा हो, तो पहले आप फार्मूला से, जो आपको सिखाया मैंने, आप पहले स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करो, देन फिर उससे जो एस्टिमेटेड लाइफ है उससे आप डिवाइड करो, आपका डेप्रिशिएशन निकल जाएगा। देन फिर सारी चीज़ें ऐसे यूटिलाइज करोगे आप। ठीक है, अब मशीन में एक चीज़ का ख्याल रखना कि अगर एक से ज़्यादा मशीन है आपके पास, तो आप उनको अलग अलग डेप्रिशिएशन लगाओ, अलग अलग वैल्यूज़ निकालो, फ़ायदे में रहोगे। आपको कैलकुलेशन या वर्किंग नोट बनाने से बच जाएंगे आप। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जाते जाते चैनल पे नए हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।